अगर आपको भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त की राशि 10,000 रुपए मिल चुकी है और आपके मन में भी यही सवाल है, क्या इस 10,000 रुपए को वापस करना होगा? कईयों के मन में तो ये भी सवाल है कि इन 10,000 रुपए को हमें ब्याज के साथ वापस करना होगा। साथियों, सरकार की तरफ से ये पैसा क्यों दिया जा रहा है और अगर आप यहाँ पर कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू नहीं करते हैं तो क्या होगा और किसको 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं? पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दें, जिससे आपको इसी तरह सभी सरकारी योजनाओं की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आपको बता दें, अब तक बिहार सरकार की तरफ से 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के बैंक खाते में इस योजना की 10-10 हजार रुपए की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है और 10,000 रुपए के मिलने के बाद से कई महिलाओं के मन में एक ही सवाल आ रहा है, क्या इन 10,000 रुपए को हमें वापस करना होगा? कईयों के मन में ये सवाल आ रहे हैं, क्या इन 10,000 रुपए को हमें ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा? तो कई सारे सवाल है, लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं। साथियों, आप यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऑफिशियल एक्स हैंडल के माध्यम से दिखा पा रहा हूं और यहां पर जब 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जा रही थी तो यहां पर जो है पोस्ट करके यहां पर जो बड़ी जानकारी दिए थे। यहां पर देख सकते हैं, एक छोटा सा लाइन में यहां पर बताया गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों को एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए ही आर्थिक सहायता देना है। तो यहां पर देख सकते हैं कि आर्थिक सहायता की बात की जा रही है, रोजगार शुरू करने के लिए दिया जा रहा है। इसके तहत आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपए की प्रारंभिक राशि दी जाएगी, यानी कि ये एक पहली किस्त की राशि होगी। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद आकलन कर यानी कि जांच करने के बाद जब आप यहां पर रोजगार शुरू करेंगे तो 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्त सहायता दी जाएगी, यानी कि आगे आपको 2 लाख रुपए अतिरिक्त राशि और दिए जाएंगे। और यहां पर भी देख सकते हैं, बताया गया है कि इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की पहली किस्त सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी रोजगार शुरू करने के बाद। यहां पर देख सकते हैं, रोजगार शुरू करने के बाद महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्त सहायता राशि भी दी जाएगी। तो यहां पर देख सकते हैं, कहीं पर भी लोन ऋण के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ आर्थिक सहायता राशि की बात की गई है, रोजगार शुरू करने के लिए दिया जा रहा है। और इस तरह से कई सारे नोटिफिकेशन पोस्टर को भी जारी किए गए हैं। कहीं पर भी नोटिफिकेशन पोस्टर में भी ये नहीं बताया गया है कि इस 10,000 रुपए को आपको वापस करना है या आपको लोन के तौर पर दिया जा रहा है। यहां पर भी देख सकते हैं, बताया गया कि महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता, यानी कि सरकार की तरफ से जो 10,000 रुपए दी जा रही है वो महिलाओं को उनके मनपसंद का रोजगार शुरू करने के लिए एक छोटा सा समझ लें पूंजी यहां पर सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के तौर पर दिया जाता है। जिस तरीके से यहां पर जो बाढ़ राहत सहायता राशि मिलती है तो वो सहायता राशि होता है, आपको वापस नहीं करने पड़ते हैं। तो इसी तरह से यहां पर 10,000 रुपए सहायता राशि है। और उद्देश्य में देखेंगे तो बताया गया है, इस योजना से महिलाओं को रोजगार मिलेगा, परिवार की आमदनी बढ़ेगी और जीवन स्तर सुधरेगा, नए अवसर बनने से पलायन रुकेगा और बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन साथियों, सरकार की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि आपको इन पैसे को कहां पर यूज करना चाहिए। तो यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको यहां पर एक पेपर कटिंग के माध्यम से दिखा पा रहा हूं। यहां पर देखिए बताया गया है, पैसे का करे सही उपयोग, अपने परिवार को बनाए खुशहाल सीएम, यानी कि सरकार की तरफ से एक छोटा सा समझ ले कि दबाव यहां पर दिया जा रहा है। जो भी पैसा यहां पर सरकार की तरफ से 10,000 रुपए मिल रहा है, उन पैसे का आप सही उपयोग करें। साथियों, मैं यहां पर आपको एक चीज और बता देता हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जाती है जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। ये केंद्र सरकार की तरफ से यहां पर चलाई जाती है और इस योजना में भी 10,000 रुपए दिए जाते हैं स्ट्रीट वेंडर्स को, जो यहां पर ठेला लगाने का काम करना चाहते हैं या फिर कोई छोटा मोटा रोजगार, फल वाले, सब्जी वाले, फेरी वाले, इस तरह का कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से भी 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए की लोन की ऋण यहां पर जो सुविधा दी जाती है, जो कि एक पूंजी ऋण होती है। इसमें आपको पैसे वापस करने होते हैं। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से जो योजना चला जा रही है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये बिल्कुल अलग योजना है। इसमें कहीं पर भी लोन ऋण के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, आपको आर्थिक सहायता के तौर पर दिया जाता है। तो आप इन पैसे को जहां पर भी यूज करना चाहे कर सकते हैं, चाहे आप रोजगार शुरू करने में या किसी और काम में। लेकिन अगर आप यहां पर कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू करते हैं इन्हीं पैसों से, तो सरकार आपको 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि भी दी जाएगी। अगर आप 2 लाख रुपए का और लाभ लेना चाहते हैं तो सरकार ने पहले ही बता दिया है कि आपको कौन कौन से यहां पर जो रोजगार शुरू करने चाहिए। तो यहां पर जो सबसे पहला है, फल जूस या फिर डेयरी प्रोडक्ट की दुकान आप खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। दूसरा
दूसरा फल सब्जी की दुकान हो गई, किराना दुकान हो गया, प्लास्टिक सामग्री बर्तनों की दुकान हो गया, खिलौना और जनरल दुकान हो गया, ऑटोमोबाइल रिपेयर की दुकान भी आप खोल सकते हैं, मोबाइल शॉप बिक्री और रिपेयर की भी दुकान खोल सकते हैं, स्टेशनरी और फोटोकॉपी की भी दुकान खोल सकते हैं, खाद्य सामग्री की दुकान खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की भी दुकान खोल सकते हैं। अगर कोई महिला ब्यूटी पार्लर में इंटरेस्टेड रखती है तो वो भी आप कर सकते हैं। कपड़ा या फिर फुटवेयर सिलाई की भी दुकान खोलना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। आप इन 10,000 रुपए से सिलाई मशीन खरीद करके सिलाई का काम भी शुरू कर सकते हैं। बाकी बिजली उपकरण बताया गया है, खेती से जुड़ा रोजगार, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा परिचालन, बकरी पालन, मुर्गा पालन, गौ पालन। अगर आपको इनमें से कोई भी रोजगार पसंद नहीं आता है तो 18 नंबर में बताया गया है कि कोई अन्य व्यवसाय भी आप शुरू कर सकते हैं अपने मनपसंद का। और अगर आप यहाँ पर कोई रोजगार शुरू कर लेते हैं तो 6 महीने के बाद आकलन कर आपको आवश्यकता अनुसार 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन ये जो 2 लाख रुपए होगा ये लोन के तौर पर आपको दिए जाएंगे, ऋण के तौर पर दिए जाएंगे। ये पैसा आपको वापस करना होगा। हो सकता है इनमें आपको काफी कम ब्याज भी लगे। और जब भी यह 2 लाख रुपए की राशि आपके बैंक खाते में सरकार की तरफ से ट्रांसफर किए जाएंगे तो पहले ही इसका आवेदन लिया जाएगा। यानी कि 2 लाख रुपए का आपको दोबारा से यहाँ पर अलग से आवेदन करना होगा। अगर आपको कोई कॉल वगैरह में बोलता है कि वेरिफिकेशन हो रहा है, हम जीविका ऑफिस से बोल रहे हैं, तो इन सब झंझटों में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। जीविका की तरफ से यहाँ पर जो इनकी टीम, या हो सकती है कि जीविका दीदी की तरफ से यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जांच किया जाएगा, 6 महीने के बाद आकलन किया जाएगा कि आपने उन 10,000 रुपए से क्या किया है। अगर आपने कोई भी छोटा मोटा 10,000 रुपए से यहाँ पर जो रोजगार शुरू किया है तो आपको 2 लाख रुपए अलग से मिल सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको भी 10,000 रुपए मिल चुका है तो इन पैसे का आप हो सके तो सही उपयोग करें, क्योंकि सरकार ने भी यही कहा है कि पैसे का करें सही उपयोग। बाकी कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि 10,000 रुपए को आपको चुकाना होगा या आपको लोन के तौर पर दिए जाते हैं। आने वाले समय में इसको लेकर के अगर कोई भी अपडेट आता है मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी जिन भी महिलाओं को अब तक पैसे नहीं मिले हैं तो उनको अगले तारीख तक का इंतजार करना है। आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके आगे भी जरूर शेयर करें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।